हेलो पीजीआईएमएल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर हिंट्स। फ्यूचर हिंट में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपका भी सपना भारत के टॉप रैंक कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग जिसकी थर्ड या सेकंड रहती है हमेशा, ऐसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का सपना है? क्या आप भी एक सिक्योर जॉब पाना चाहते हैं कि आपका ग्रेजुएशन हो और आपको जॉब मिल जाए? यदि ऐसा सपना है तो जी हाँ दोस्तों, आपके सपनों को पूरा करने का वो समय आ गया है। PGIMER 2026 ने अपना फॉर्म आउट कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं पूरी बात करूंगा कि कब फॉर्म भरेगा, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन एलिजिबल है, गर्ल्स हैं कि बॉयज हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है और किस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, पूरी जानकारी इस कंप्लीट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में करेंगे, है ना? तो इस वीडियो पर लगातार जुड़े रहिएगा, है ना? और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन कौन इस फॉर्म को भर रहा है, किसका किसका सपना है पीसीआई में 2026 क्रैक करने का। तो चलिए, सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक बार मेरे शानदार चैनल द फ्यूचर हिंट में। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले उस नोटिस की जो आपके सपनों को पूरा करने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक नोटिस दिखा देता हूं। उससे पहले, है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, यहाँ पे कि पीजीआईएमईआर का फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसा एकमात्र यूनिवर्सिटी जो आपको एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहां पर आपको रिसर्च की भी सुविधा है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं, क्या आया है नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर कल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है ना? कल यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है। जल्दी से मैं पेन ले लेता हूँ, है ना? पेन पकड़ ली हमने और इस पेन को थोड़ा सा पतला करते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, है ना? आइए, है ना? चलिए फिर अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की, ठीक है? तो देखिए ये यहाँ पर देखिए स्टार्ट को उत्तर, है ना? ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल नोटिस है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? ये ऑफिशियल नोटिस है आपका, है ना? और इस ऑफिशियल नोटिस में देखिए ये है, यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है और ये डेट देखिए, है ना? एप्लीकेशन जो फॉर्म का डेट है यहाँ पर, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है बच्चों, है ना? एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है ना? ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है यहाँ पर देखिए, है ना? ये 1 तारीख है। क्या है? 1 तारीख रखी गई। 1 जून से आपका फॉर्म भराया जाएगा। तो इस डेट को एकदम फिक्स कर लीजिए, सेव कर लीजिए कि 1 जून अर्थात कल से आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कहा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म डिपॉजिट फीस कितना है? 30 जून रखी गई है। मतलब कि पूरा पूरा 1 महीने का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपके पास पर्याप्त समय है ना? पर्याप्त समय है, आप आराम से इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा, है ना? इत्मीनान से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? इत्मीनान से जो भी कोई दिक्कत है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, है ना? यदि कहीं पर फॉर्म में आपको दिक्कत आ रही है तो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर यदि हम बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरते हैं, हम अपनी मेहनत यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, है ना? इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या है पैटर्न, क्या है, सब कुछ बात करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको जो पोस्ट दी गई बच्चों यहाँ पे, तो बीएससी नर्सिंग की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, पोस्ट बेसिक की, है ना? दो है यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, आपको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है। किसका भरना है बच्चों? बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स होने वाला है उसकी फॉर्म भरनी है। जनरल सीट बच्चों यहाँ पे 47 है, एससी के लिए 14 सीटें हैं, रिजर्व है, एसटी के लिए 7 है और ओबीसी के लिए 25 है ना? तो यहाँ पे देखिए जनरल सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है ना? और वहीं पर पीडब्ल्यूडी, है ना? पर्सनालिटी विथ डिसेबिलिटी में देखो 5 सीटें हैं। इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ सीट है कितनी है? 93 है नो, है ना? तो पीजीआईएमईआर के इस फॉर्म में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 93 सीटें हैं। कितनी है? 93 सीटें हैं, ठीक है? वहीं पर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जिन बच्चों को करना है उनके लिए 62 सीटें हैं। तो हम पर अभी बात कर रहे हैं केवल बीएससी नर्सिंग की बात करने वाले यहाँ पे, है ना? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या डेट यहाँ पर है और क्या रहने वाला है सिलेबस आपका, सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए इस डेट पर गौर फरमाइए एक तरफ से।
स्टार्ट बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, ये आपकी साइट है, इस साइट पे फॉर्म भराएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्लियरली यहाँ पे रेड मार्क करके है ना साइट पे ही लिखा गया है 1 जून, 1 जून ध्यान रखिएगा, इस साइट इस डेट को ध्यान रखिएगा, 1 जून से आपके फॉर्म भराना चालू होंगे। और फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 30 है, तो आपको 30 तारीख का इंतजार नहीं करना है ना, 30 तारीख का आपको किसी भी तरह से कोई इंतजार नहीं करना है। आप 1 या 2 दिनों में है ना, अभी कल से फॉर्म भराना चालू होगा, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 दिनों में 2 से 3 दिनों में अपना फॉर्म फिल कर लेना है ना। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि साइट क्रैश हो सकती है, तो आपका ये सपना अधूरा रहेगा, है ना। देखो भाई, ये थर्ड रैंक है ना, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है, सबसे टॉप कॉलेज, हमेशा इसकी रैंकिंग सेकंड या थर्ड में ही आई है ना। एनआईआरएफ रैंकिंग जो आती है वो क्या है, सेकंड या थर्ड रही है। तो एम्स के बाद का सबसे यदि कोई शानदार कॉलेज है वो है आपका पीएचडी आईएमईआर चंडीगढ़। सेंट्रल का कॉलेज है, सेंट्रल का कॉलेज है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड इंटरेस्ट होगा, जो आपका पेपर होगा बच्चों सीबीटी मोड में होगा, है ना, 24 तारीख को है ना, 24 जुलाई है ना। और तीसरी डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम डेट कब है, 24 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट आपका देखो 10/8/2026 को आएगा, टेंटेटिव डेट है, ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, जो 13/8 होगी, काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग वाली डेट जो है। फिर उसके बाद इसे काउंसलिंग डेट है, बीएससी पोस्ट बेसिक की भी दी हुई है यहाँ पे, है ना। ये सारी डेट दी हुई है आपको, यहाँ पे 3 डेट मोस्टली आपको 3 डेट याद रखनी है, कि आपका जो फॉर्म है बच्चों, आपका जो फॉर्म है वो 1 जून से भराएगा, 30 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और आपका जो पेपर होगा बच्चों, वो होगा 24 जुलाई है ना। कब होगा, 24 जुलाई को पेपर होगा, ठीक है। कब होगा, 24 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। चलिए अब बात करते हैं, है ना, एकदम डिस्क्रिप्टिव में, सर क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने मंजिल की ओर। तो फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा हर बच्चे के पास, क्योंकि ये जो सफर है सिर्फ फॉर्म की अपडेशन से नहीं, आपके सिलेक्शन और आपके काउंसलिंग तक का सफर होगा। हर एक छोटी से छोटी जानकारी जो आपके लिए जरूरी होगा, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना, कि जैसे ही कोई जानकारी आए आपको प्राप्त हो। तो चलिए इस सफर को और अच्छा बनाते हैं, सुनहरा बनाते हैं, और सुनहरे सफर की सुनहरी शुरुआत। तो देखिए यहाँ पे आपको ये डेट सेव कर लेनी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, प्रिंट आउट करा के सामने चिपका दीजिए, ताकि आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकें, है ना। तो देखिए अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है, लगभग लगभग आपके पास 40 है ना, 30 20 50 है ना, 54 दिन का टाइम है ना, 54 डेज आपके पास, देखो बच्चों है ना, आपके पास यहाँ पर 54 डेज बचे हैं ना, 54 डेज बचे हैं, है ना। आपके लिए अभी यहाँ पर 54 डेज बचे हुए हैं। आप इन 54 डेज में बढ़िया शानदार प्रदर्शन कीजिए, अपनी शानदार मेहनत कीजिए, है ना। ये 54 डेज हैं, 54 डेज में आप शानदार मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि देखो अभी 1 महीने फॉर्म के बचे हैं, फिर 24 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, है ना। ये आपके लिए बहुत ही सपनों को साकार करने वाली डेट्स है ना। तो देखिए 54 डेज है, 54 डेज में शानदार तैयारी हो सकती है। आप फिजिक्स के लिए परेशान मत होइएगा, फिजिक्स मैं आपके लिए डेली पढ़ाऊंगा, डेली आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा इसी चैनल पे, है ना। फिजिक्स की शानदार करेंगे, अथेंटिक क्लास करेंगे, और वो चीज पढ़ेंगे फिजिक्स में जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ेंगे, इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि सर, है ना, नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको पहले ही दिखा दी बच्चों, यहाँ पे 93 सीटें हैं, देखो यहाँ पे 93 सीटें हैं, है ना। ये 93 सीटें हैं, इसी पर आपका सिलेक्शन है, इसी पर लड़ाई है ना। यदि आप नहीं भरोगे फॉर्म, यदि आप नहीं भरोगे फॉर्म, तो कोई दूसरा फॉर्म भरेगा ना, आप नहीं तो कोई और, तो है क्यों, तो फिर सवाल ये है कि आप क्यों नहीं, है ना, आप क्यों नहीं, है ना। तो दिमाग में सेट कीजिए कि नहीं, मुझे ही फॉर्म भरना है, मुझे ही सिलेक्शन लेना है। तेरा सीटें कम है ये मत सोचिए, आपको बस आपको अपनी एक सीट से मतलब, अपनी एक सीट से मतलब, यदि आप एम्स के लिए बढ़िया शानदार मेहनत कर रहे थे, तो ये पेपर आपका इजीली निकल जाएगा, है ना। बहुत ही शानदार पेपर आता है बच्चों, है ना, बहुत ही शानदार पेपर आता है, और बहुत टफ पेपर नहीं आता है ना, क्योंकि ये सारे एग्जाम हो जाने के बाद ये एग्जाम होता है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इस फॉर्म को केवल और केवल गर्ल्स, है ना, कैंडिडेट ही भर सकते हैं, है ना। इस पेपर को केवल और केवल गर्ल्स गर्ल्स कैंडिडेट ही भर सकते हैं, है ना। चलिए, चलिए ठीक है।
इस पेपर को केवल और केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही भर सकती है ना। 12th पास मांगा गया है, 12th पास होना चाहिए है ना। फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका कंपल्सरी, बीएससी नर्सिंग करने के लिए पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और आपकी जो मिनिमम एज है 31 दिसंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 से आपकी 17 साल होनी चाहिए। यदि आपकी एज बच्चों 17 साल से भी कम है, 17 साल से भी कम है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आपके लिए अब ध्यान ध्यान रखना है डोमिसाइल की जो बात है, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है ना। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा ना। यदि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, है ना। यदि आपके पास SC ST OBC हैं तो आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, है ना, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, है ना, कि सर एग्जाम पैटर्न क्या हो, क्या मैं इन 54 दिनों में पढ़ाई करूंगा तो क्या सर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या सर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले आपको रण देखना पड़ेगा कि आखिर हमको लड़ना कितने सब्जेक्टों के साथ है। तो देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ये आपका फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, बायोलॉजी आता है, इंग्लिश आता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है ना। अब यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है बच्चों की, यहाँ पे देखो 20 नंबर का सारे सब्जेक्ट 20 नंबर के रहते हैं। इस वजह से टोटल पेपर जो होता है बच्चों 100 नंबर का पेपर होता है ना। और 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चन 100 पेपर नंबर, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर वेटेज रखता है। अब यहाँ पे लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर 2026 है ना, इसको इस बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। लास्ट ईयर 2025 में नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह पर जीके पूछा गया था, है ना। जीके से क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन जीके के थे, है ना। 20 क्वेश्चन आपके किसके थे बच्चों, जीके के थे, है ना। तो जीके पे भी आपको फोकस करना है, जीके को यूं ही नहीं जाने देना है ना। जीके की पढ़ाई करनी है ना, जीके पर आपको फोकस करना है आपको, ठीक है। हाँ, अब हो सकता है कि 2026 में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए दोनों के लिए तैयार रहना है। तो ध्यान दीजिए फिजिक्स और जीके मैं आपको यहीं पर कंप्लीट करवा दूंगा, इंग्लिश के भी क्वेश्चन शानदार तरीके से इसी चैनल पर कंप्लीट करवा दूंगा, सब कुछ इसी में मिलेगा। बस आपको रेगुलर रहना है, सब बस आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। शानदार क्लासेस मैं इस पर अपलोड कर दिया करूंगा, डेली क्लासेस अपलोड होगी, है ना। 9 बजे 9 PM पर सारी क्लासेस इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी, है ना। तो आपको यहाँ पर फिजिक्स मिलेगा, आपको इंग्लिश मिलेगा, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड मिलेगा, सब कुछ शानदार तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। चलिए देखो जो हमारा चैनल क्या है, एकदम नया है, एकदम नया है ना। तो अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फैकल्टी मेरे पास नहीं है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फैकल्टी नहीं है ना। तो आपको मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और फिजिक्स, ठीक है। हाँ, देखो जो बात है ईमानदारी से, बच्चों के साथ कोई धोखा नहीं ना, एकदम क्लियर अथेंटिक जानकारी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। पहले 4 जगह सर्च करता हूँ, उसके बाद जो एक्चुअल जानकारी है, पुराना डाटा है, वो सबको एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनता है। तो मैं आपसे चाहूंगा बच्चों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आइए सिलेबस की बात करें बच्चों, यहाँ पे जो सिलेबस आने वाला है आपका वो 11th एंड 12th का सिलेबस आता है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। मतलब कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कौन किससे पढ़ने हैं, आपको 11th एंड 12th का पढ़ना है ना। इंग्लिश आपको ऊपर बहुत मेहनत नहीं करनी है बच्चों, इंग्लिश आप केवल और केवल यदि 10th लेवल की इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो एकदम बेसिक रहेगा, एकदम बेसिक नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना। ज्यादा परेशान मत होइएगा, जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूंगा या जितने क्वेश्चंस आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ उतने में ही आपका काम हो जाएगा, है ना। अब देखो 2025 में बच्चों जीके आया था, है ना, जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं यहाँ पे जीके की भी क्लास अपलोड कर दूंगा, जीके की भी क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, है ना। रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा इसी चैनल पर, है ना। तो आपका यहाँ पर इससे बाहर का जीके भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि देखो 2025 में उन्होंने जीके पूछा है, जबकि आपके सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड लिखा था। पर पूरी संभावना है, यदि मैं आपके पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करूं, है ना, पंजाब में बात करूं बच्चों, है ना,
पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों कि 2024 में, है ना, यहाँ भी क्या पूछा गया था, रीजनिंग पूछ ली थी, है ना, जीके और रीजनिंग पूछी गई थी, है ना, जीके रीजनिंग पूछ ली गई थी 2024 में, जबकि क्या लिखा था उसमें, नर्सिंग एप्टीट्यूड लिखा हुआ, सिलेबस में क्या है, नर्सिंग। फिर बाद में 2025 का जब एग्जाम हुआ बच्चों, 2025 का जब एग्जाम हुआ, तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा गया, जीके रीजनिंग नहीं पूछा गया। तो हो सकता है कि इस घटना को बदल फिर से दोहराए, पीजीआईएमआर भी फिर लागू हो जाए। तो हो सकता है कि इस बार चांसेस क्या है, 2026 में आपके क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है, आ सकता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक दिन बहुत कीमती है, बहुत कम समय में मतलब बचा हुआ आपके पास 54 डेज, है ना, 54 डेज का समय है, और इस समय को भुनाना है, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा सिलेक्शन लेकर आएंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आती है। क्या होती है निगेटिव मार्किंग? आती कितने की आती है? 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, पर वहीं पर यदि 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, यदि आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। मतलब इसका मतलब होता है 1/4 माइनस मार्किंग। क्या है? 1/4 माइनस मार्किंग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गलत क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, है ना। जब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा, है ना। जो टाइमिंग बच्चों पेपर की वो है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए, आपको 90 मिनट्स बहुत हैं, है ना। और जो पेपर है बच्चा आपका वो सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके सामने एक पीसी लगा रहेगा, इस पीसी में क्वेश्चन चलते रहेंगे, है ना। इस पीसी में क्वेश्चन चलते रहेंगे और आपको यहाँ पर टिक करना है, माउस से टिक करते हुए आगे बढ़ना है, नेक्स्ट 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 करते जाना है। ठीक है, आई होप आपको पूरी चीजें एकदम आराम से, आसानी से समझ आई होंगी, पूरा पैटर्न समझ में आया होगा, है ना। अब इसके बाद अपन स्ट्रेटजी की बात कर सकते हैं, बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि आपका एग्जाम टाइम क्या है ना। लास्ट टाइम आपका जो एग्जाम टाइम था बच्चों वो 9:30 बजे से, है ना, सॉरी 9 बजे से 10:30 तक का एग्जाम था। 9 to 10:30, है ना। लास्ट टाइम जो एग्जाम टाइम रखा गया था 9 to 10:30 था। इस बार हो सकता है कि बदलाव हो या फिर यही समय रहे, तो ये डिपेंड करता है कि आपके एडमिट कार्ड में इस बार क्या आएगा टाइमिंग। लास्ट टाइम की टाइमिंग 9 से 10:30 की थी। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं बच्चों। हाँ, तो ये था आपकी पूरी जानकारी थी, है ना, इस चैनल में, है ना। ये मेरा चैनल का, है ना, लोगो है इस, है ना। इसको चैनल के लोगो को देखकर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो बच्चों, आपका जो प्यार है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ना। आपका एक मोटिवेशन का काम करता है। आपका एक सब्सक्राइब, है ना, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी ही शानदार जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी लेकर आता रहूं। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, ताकि अगली जानकारी आपको मिस ना हो, क्योंकि हर जानकारी सबसे पहले पहुंचाऊंगा। द फ्यूचर हिंट आपके साथ है। तो बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना, पीजीआईएमईआर 2026 के लिए। तो बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।